आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात को राष्ट्र के लिए सकारात्मकता का प्रकाश स्तंभ बताया। प्रदेश के कई शहरों में शुरू होगी आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा। प्रदेश में फिर शुरू हुआ आंधी बारिश का दौर। भोपाल सहित कई शहरों में हुई बारिश। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को राष्ट्र के लिए सकारात्मकता का प्रकाश स्तंभ बताया है, जो देश के प्रत्येक व्यक्ति के दिलों को छूकर आलोकित करता है। श्री धनखड़ ने आज नई दिल्ली में मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी पूरी होने के सिलसिले में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस रविवार को कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि मन की बात एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर बुनी गई है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारत के आम लोगों की उपलब्धियों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम 23 करोड़ लोगों ने नियमित रूप से कार्यक्रम को देखा या सुना है। अभिनेता आमिर खान ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम जनता के साथ संवाद का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। लोक प्रसारण सेवा के दायित्वों का बखूबी से निर्वहन करने वाले आकाशवाणी का एफएम सेवा का लगातार विस्तार हो रहा है। देश भर के साथ साथ प्रदेश के कटनी, पन्ना, दमोह, नरसिंहपुर और सिवनी में आकाशवाणी के 13 केन्द्रों में एफएम सेवा शुरू होने वाली है। इस सेवा का वर्चुअली शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल को सुबह 11 बजे करेंगे। इस सेवा के शुरू हो जाने से इन 500 जिलों के आकाशवाणी के एफएम सेवा प्रेमियों को विविध भारती के कार्यक्रम, भोपाल आकाशवाणी के कार्यक्रम, प्रादेशिक और राष्ट्रीय समाचार साफ और स्पष्ट आवाज में मिल सकेंगे। दमोह में स्थानीय दूरदर्शन कार्यालय में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है तीन मूर्ति भवन में तैयार प्रधानमंत्री संग्रहालय को लेकर श्री मोदी के विचार। आजादी के बाद से अब तक भारत में 14 शख्सियतें प्रधानमंत्री पद की अहम जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। उनका जीवन तमाम लोगों के लिए उत्सुकता का कारण बना रहा है। दिल्ली के त्रिमूर्ति भवन में प्रधानमंत्री म्यूजियम बन चुका है, जिसके जरिए कोशिश है कि युवा पीढ़ी प्रधानमंत्री रह चुके व्यक्तियों और उनकी जिंदगी के बारे में जाने। 24 अप्रैल 2022 को प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री ने इस म्यूजियम का विशेष तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे युवा प्रेरित होंगे। साथियों, देश के प्रधानमंत्रियों के योगदान को याद करने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव से अच्छा समय और क्या हो सकता है। देश के लिए यह गौरव की बात है कि आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। इतिहास को लेकर लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ रही है और ऐसे में पीएम म्यूजियम युवाओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रहा है, जो देश की अनमोल विरासत से उन्हें जोड़ रहा है। पेंच टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह ने इस कार्यक्रम पर अपनी राय साझा करते हुए बताया कि कैसे मन की बात बना जन जन की बात। T15 कॉलर वाली माता राम, कितने नाम थे पेंच की उस प्रख्यात बाघिन के, जिसने 17 वर्षों की अपने लंबे जीवन काल में कुल 29 शावकों को जन्म दिया था और वह पेंच आने वाले पर्यटकों और भारत भर के बाघ प्रेमियों में बहुत लोकप्रिय थी। उसके निधन पर जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उसका जिक्र किया, उससे जो ख्याति पूरी दुनिया भर में उस बाघिन की फैली, वह अभूतपूर्व थी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आने तथा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से प्रदेश में आज से फिर आंधी बारिश का दौर शुरू हो गया है।
मौसम विभाग के अनुसार मई के पहले सप्ताह तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। भोपाल, जबलपुर सहित प्रदेश के आधे हिस्से में बारिश हुई, जबकि इंदौर, ग्वालियर में बादल छाए रहे और कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी हुई। राजधानी भोपाल का मौसम बारिश के बाद खुशनुमा हो गया है। मौजूदा वेदर सिस्टम के प्रभाव के चलते जबलपुर, दमोह, मंडला, छिंदवाड़ा और शहडोल में कल बारिश हुई और ओले भी गिरे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आज नक्सली हमले में 10 सुरक्षाकर्मियों समेत 11 लोगों की मौत हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि अरनपुर क्षेत्र में बड़ी संख्या में माओवादी की उपस्थिति के बारे में एक विशेष खुफिया सूचना के आधार पर जिला रिजर्व गार्ड डीआरजी की एक टीम माओवादी विरोधी अभियान पर थी। ऑपरेशन के बाद डीआरजी की टीम लौट रही थी। माओवादियों ने अरनपुर के पास जवानों को ले जा रहे वाहन को निशाना बनाकर आईईडी विस्फोट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। प्रदेश में वानिकी अनुसंधान का 1 शतक पूरा होने पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में कल से 29 अप्रैल तक इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस होगी। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में वन्यजीव विशेषज्ञ पद्म भूषण डॉक्टर एचएस पवार सहित दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के ख्याति लब्ध वन्यजीव विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में वन्य प्राणी प्रबंधन, संरक्षण और पुनर्वास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर वर्तमान परिदृश्यों पर गहन मंथन कर भविष्य की रणनीति और नीतियां तय की जाएंगी। राजगढ़ जिले को कुपोषण से मुक्त करने के लिए महिला और बाल विकास विभाग द्वारा एफएमसीएच संस्था मुंबई के सहयोग से एक अभिनव पहल की जा रही है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शिशु के जन्म से लेकर प्रथम 1000 दिवसों तक उनकी देखभाल के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के साथ साथ एफएमसीएच संस्था द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उक्त संबंध में नियमित निरंतर सहयोग भी प्रदान किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वर्ष 2023 में इस योजना में 51 आंगनबाड़ी केंद्रों को सम्मिलित किया गया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि भारत विश्व का भविष्य है, भारत का भविष्य युवा है। वर्ष 2070 तक भारत दुनिया का युवा देश बना रहेगा। दुनिया के श्रम बल की 21% आबादी 2047 तक भारत में होगी। उन्होंने कहा कि भविष्य के भारत में आवास, अवसंरचना, भोजन, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, मनोरंजन और सामाजिक सुरक्षा की जरूरतों और मांगों का आकार और मात्रा बहुत विशाल हो जाएगी। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया है कि अपने कौशल और उद्यमिता के साथ सेवा और उत्पादन के क्षेत्र में बन रहे नए अवसरों का लाभ लेने के लिए आगे आएं। राज्यपाल श्री पटेल आज कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आईसेक्ट राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 55 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस 10 अंकों के साथ आईपीएल तालिका में दूसरे स्थान पर आ गया है। चेन्नई सुपर किंग्स पहले स्थान पर बना हुआ है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में ग्रीष्मकाल में चारा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिले की सीमा के बाहर पशु चारा निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। खंडवा में आज जिला स्तरीय मिजल्स, रूबेला और बीपीडी कार्यशाला का आयोजन सिविल सर्जन कार्यालय में किया गया। छतरपुर में आज सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत यातायात जागरूकता रथ को रवाना किया गया। नीमच के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जावद में कल कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित की जा रही है। देवास जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विशेष नशा मुक्ति सप्ताह के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। सीहोर जिले के आस्था सिविल अस्पताल में आगामी 28 अप्रैल को ब्लॉक स्तरीय निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर लगेगा। सतना कलेक्टर ने आज पंचायत बटवा और कुल्हरा में तालाब के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।